हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में भारी बारिश के बीच 3 अगस्त को सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद, सरकार ने जारी किया आदेश। झारखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच हेमंत सोरेन की सरकार ने सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से शुक्रवार की रात को एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि 3 अगस्त को राज्य के सभी सरकारी, गैर सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। रांची सहित राज्य के अन्य जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार तेज हवा के साथ भारी बारिश हो रही है। इसे देखते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने शनिवार 3 अगस्त को झारखंड के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद कर रखने का फैसला लिया है। भारी बारिश के कारण राज्य के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग ने राज्य के ज्यादातर जिलों में 3 अगस्त को भी लगातार तेज हवा चलने और भारी बारिश होने की पूर्वानुमान जताया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मौसम के रुख को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से आज दिनांक 3 अगस्त 2024 को राज्य भर के सभी सरकारी और निजी विद्यालय को बंद रखने का निर्देश दिया है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का प्रचार शुरू, हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को किया रवाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा परिसर से अपनी महत्वाकांक्षी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए 10 एलईडी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर अलग अलग जिलों के लिए रवाना किया। इन सभी 10 एलईडी वाहनों के माध्यम से रांची, रामगढ़ और खूंटी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अलावा झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मंत्री बेबी देवी, विधायक सविता महतो, विधायक कल्पना सोरेन, विधायक अंबा प्रसाद, विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, सचिव मनोज कुमार सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। झारखंड में 21 से 50 वर्ष की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये समान राशि झारखंड के मुख्यमंत्री ने देने की घोषणा की है। झारखंड की इस उम्र समूह की योग्य महिलाओं को हर महीने की 15 तारीख तक बैंक खाते में 1000 रुपये भेज दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका द्वारा घर घर जाकर फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन पत्र पूरी तरह निःशुल्क दिया जाएगा। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर विशेष कैंप आयोजित कर भी आवेदन लिए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में संबंधित डीसी द्वारा चयनित केंद्रों में आयोजित विशेष कैंप में भी महिलाएं आवेदन कर सकती है। योजना का लाभ पाने के लिए 21 से 50 वर्ष उम्र समूह की महिलाओं को झारखंड निवासी होना अनिवार्य है। लाभार्थी का बैंक खाता आधार कार्ड जुड़ा होना चाहिए। मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड के साथ साथ झारखंड राज्य सरकार से राशन कार्ड धारी परिवार होना अनिवार्य होगा। झारखंड में बारिश को लेकर अलर्ट, मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील। झारखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल झारखंड से सटे गंगेटिक पश्चिम बंगाल के ऊपर बने निम्न दबाव लो प्रेशर के प्रभाव से कल से पश्चिम बंगाल और उससे सटे झारखंड के इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही। मौसम केंद्र रांची के अनुसार यह निम्न दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में डीप डिप्रेशन में बदलकर और गंभीर हो जाएगा। इस सिस्टम का मूवमेंट पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर होगा। मौसम केंद्र निदेशक अभिषेक आनंद के अनुसार कल जहां दुर्गापुर, आसनसोल और उससे सटे झारखंड के इलाके जैसे पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज, देवघर में कल से अच्छी वर्षा हुई है। मौसम केंद्र निदेशक ने बताया कि इस सिस्टम की वजह से आज पलामू प्रमंडल के जिलों में जैसे पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, लोहरदगा, गुमला में अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, झारखंड के अग्निवीरों को देंगे अनुग्रह राशि, निधन पर आश्रितों को सरकारी नौकरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अग्निवीरों पर बड़ा बयान दिया है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य के अग्निवीरों की उनकी सरकार अनुग्रह राशि देगी। अगर झारखंड के किसी अग्निवीर का निधन हो जाता है तो उसके आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाएगी। वहीं कथित घुसपैठ के सवाल पर कहा कि बीजेपी विधायक बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करते हैं तो बताए रांची, धनबाद, जमशेदपुर में किसकी वजह से आबादी बढ़ी है, ये क्या बात करेंगे। ये घुसपैठ बांग्लादेशी की बात करते हैं। हवा, पानी, जमीन तीनों के रास्ते पर हक इनका है। आज हमारा $1.85-86 रुपये है। ये हमारी स्थिति पाकिस्तान से बुरी कर देंगे। सीएम ने कहा कि अखबार में ये बड़े बड़े आलेख छपवाकर भ्रमित करते हैं। पहले भाजपा की सरकार बोलते थे, अब एनडीए की सरकार बोलना पड़ रहा। सीएम ने कहा कि बीजेपी के विधायक बताएं कि सरकारी जमीन टाटा स्टील के जमीन पर ऑफिस कैसे बनाया। कहा हम जब नौकरी देने की दिशा में आगे बढ़े तो अलग अलग तरीके से परेशान किया गया। कहा 5 महीने जेल में नहीं रहते तो 5 लाख नौकरी और देते।
कर्मचारियों को पता है कि हमने क्या किया। संघ के लोगों के इशारे पर ये धरना देते हैं। सीएम ने कहा, आगे देखिएगा, इनके 50% विधायक हारेंगे। आज हमारा लक्ष्य बिल्कुल सामने है, हम झुकने वाले नहीं। मछली की आंख की तरह हमारा लक्ष्य सामने है, इनको आगे भी हराएंगे। सीएम ने कहा कि ये ऐसे आचरण वाले लोग हैं जो ना काम करते हैं ना करने देने वाले हैं। कहा, जनता ने इन्हें लोकसभा में हल्का आईना दिखाया है, विधानसभा में पूरा आईना दिखाएंगे। ये यहाँ सिर्फ हल्ला करने आए हैं। हल्ला पर एक कहावत भी है, 27% ओबीसी आरक्षण को रोकने का काम इन्होंने किया। गोमिया विधायक लंबोदर महतो जी बोल रहे हैं कि हमको आदिवासी में शामिल करो। रांची के दीपा टोली के घरों में घुसा पानी, एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को बाहर निकाला। रांची के दीपा टोली इलाके के कई घरों में शुक्रवार को बारिश का पानी घुस गया। इस कारण लोग घरों के अंदर फंस गए। इनको बाहर निकालने और राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने कई घरों से लोगों को बाहर निकालने का काम किया। इधर मौसम द्वारा बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि आगामी दिनों में तेज वर्षा की संभावना है, जिससे जल भराव और यातायात में बाधा उत्पन्न हो सकती है। रांची नगर निगम ने लोगों से अपील की कि सुरक्षा का ध्यान रखें, घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतें। भाजपा ने स्पीकर को हटाने का दिया नोटिस, कहा संवैधानिक दायित्वों का पालन करने में है विफल। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में 18 विधायकों के निलंबन से मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा बेहद नाराज है। सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार 2 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने विधानसभा के अध्यक्ष को उनके पद से हटाने का नोटिस दे दिया है। झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 158(1) के तहत वर्तमान अध्यक्ष को उनके पद से हटाने का नोटिस भाजपा विधायकों ने दिया है। झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव को लिखे पत्र में भाजपा विधायकों ने कहा कि झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष अपने पद का विवेकपूर्ण इस्तेमाल नहीं कर रहे। उन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार के इशारे पर भाजपा के 18 विधायकों को निलंबित कर दिया है। विधानसभा की कार्रवाई के वीडियो फुटेज का हवाला देते हुए विधायकों ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी युवाओं एवं संविदा कर्मियों के विषय पर चर्चा कराने की मांग की है। पत्र में कहा गया कि नेता प्रतिपक्ष ने स्पीकर से आग्रह किया कि इस विषय पर सदन में चर्चा हो और सदन के नेता हेमंत सोरेन को जवाब देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष कहें। इसके लिए अगर रात को भी रुकना पड़े तो विपक्ष के विधायक तैयार हैं। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि विपक्ष के लोग मुख्यमंत्री का जवाब सुनने के बगैर नहीं जाएंगे। भाजपा ने आरोप लगाया कि स्पीकर ने निष्पक्ष रहकर सदन का संचालन करने की बजाय मुख्यमंत्री के हित की रक्षा और सरकार के इशारे पर झामुमो के एक विधायक ने निलंबन प्रस्ताव पेश किया और उसके आधार पर स्पीकर ने भाजपा के विधायकों को निलंबित कर दिया। भाजपा ने कहा कि आमतौर पर ऐसा प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री सदन में पेश करते हैं। इसके पहले कार्य मंत्रालय समिति की बैठक होती है। इन सारी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। कोडरमा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 4 आरोपी चढ़े पुलिस के हाथ थे। कोडरमा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की 8 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस गिरोह में शामिल 2 सदस्यों का संबंध बिहार से है। कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह ने शुक्रवार को बताया कि 28 जुलाई को सूचना मिली थी कि तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत वाहन चोर गिरोह कई दिनों से चोरी की घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से कोडरमा व तिलैया क्षेत्र में सक्रिय है। सूचना के आधार पर इस गिरोह को पकड़ने के लिए विशेष टीम का गठन कर कार्रवाई की गई। इस टीम ने छापेमारी कर 4 आरोपी को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में बताया कि वे लोग मोटरसाइकिल चोरी के उद्देश्य से आए हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 21 एजेंसी के साथ की बैठक। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने शुक्रवार 2 अगस्त को 11 इन्फोर्समेंट एजेंसियों के साथ बैठक की और चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। एजेंसियों के पदाधिकारियों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए जल्द ही भारत निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड आएगी। इसके पहले ही इन्फोर्समेंट एजेंसियों अपनी तैयारी पूरी कर ले। इस संबंध में वे अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर लें ताकि भारत निर्वाचन आयोग की टीम जब यहां आए तो उन्हें हर तरह की तैयारियों के बारे में जानकारी दी जा सके। के रवि कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के आंकड़ों का विश्लेषण करके उद्यतन परिस्थितियों के अनुरूप विधानसभा चुनाव की तैयारियों का खाका तैयार कर ले। उन्होंने कहा कि राज्य एवं जिला स्तरीय प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल पदाधिकारी की फोन बुक भी तैयार कर ले। सभी एजेंसियां समन्वय बनाकर काम करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अवैध शराब और प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई सराहनीय थी। झारखंड विधानसभा चुनाव में भी अवैध शराब, हथियार अथवा पैसे के आगमन पर उसी तरह पैनी नजर रखनी होगी। इस पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए कार्य योजना अभी से तैयार कर लें।
झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र खत्म, अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया है। यह पूरा सत्र काफी हंगामेदार रहा। सत्र के आखिरी दिन झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में 18 विधायकों के निलंबन से मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा बेहद नाराज है। सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार 2 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने विधानसभा के अध्यक्ष को उनके पद से हटाने का नोटिस दे दिया है। विधानसभा में सीएम हेमंत का दावा, बीजेपी के लोग भी करते हैं उनकी सरकार पर भरोसा। हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को विधानसभा के मानसून सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के नेता भी उनकी सरकार पर भरोसा करते हैं। वहीं सीएम ने आज विधानसभा में बीजेपी विधायकों पर जमकर हमला बोला। हेमंत सोरेन ने कहा कि ये वो लोग हैं जो बड़े कारोबारियों का करोड़ों का कर्ज माफ़ कर देते हैं, लेकिन इनमें किसानों का कर्ज माफ़ नहीं किया जाता। लेकिन हमारी सरकार ने किसानों के 50,000 के कर्ज माफ़ी का फैसला किया। इसके साथ ही किसानों के लिए अनेक योजनाओं को धरातल पर उतारा। हमारी सरकार इस बात पर मंथन कर रही है कि किसानों को और किस तरह से राहत पहुंचाई जा सकती है। कहा कर्ज माफ़ी का दायरा और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कहा कि शहीद अग्निवीर जवानों के परिजन को झारखंड सरकार मुआवजा और नौकरी देगी। बीजेपी विधायकों ने सवाल उठाए कि झारखंड के युवाओं को बेरोजगारी नहीं मिल रहा। इस पर सीएम ने कहा कि इनको पता नहीं है, ये लोग गांव और प्रखंडों में जाकर देख लें कि बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा या नहीं। नौकरी देने के मुद्दे पर कहा कि हमने सरकारी और गैर सरकारी मिलाकर लगभग 1.5 लाख नौकरियां दी है। इस काम को और आगे बढ़ाया जा रहा था तो मुझे जेल में डाल दिया गया। सीएम ने आगे कहा, अगर मैं 5 महीने जेल में नहीं रहता तो दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 लाख नौकरियां युवाओं को दे चुका होता। हेमंत सोरेन ने दावा किया कि उनकी सरकार पर खुद बीजेपी के संगठन के लोग भरोसा करते हैं। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा, लेकिन बीजेपी के विधायक अपने स्वार्थ के लिए सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं, सरकार को बाधा पहुंचा रहे हैं। सहायक पुलिसकर्मी के मुद्दे पर कहा कि बीजेपी के पूर्व सरकार ने इनकी बहाली अनुचित तरीके से की, लेकिन इनको सबसे अधिक एक्सटेंशन देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आने वाले समय में सहायक पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदों पर समायोजित करने पर हम विचार कर रहे हैं। कहा कि जो वर्दी हमने इनको हड़ताल तोड़वाने के लिए पहनाई थी, उसी वर्दी का इस्तेमाल आज बीजेपी के विधायक हड़ताल करवाने के लिए कर रहे हैं। घूसखोरी मामले में प्राथमिकी दर्ज, 2 दिनों की सीबीआई हिरासत में इंजीनियर। 15,000 रुपये रिश्वत लेते सीबीआई हत्थे चढ़े बीसीसीएल पुटकी एरिया के इंजीनियर प्रवीण कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने प्रवीण कुमार को 2 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। गुरुवार को सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने आरोपी इंजीनियर को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक के समक्ष पेश कर 3 दिनों की हिरासत मांगी थी। सीबीआई ने कहा इस मामले में इंजीनियर के पास और कितनी संपत्तियां, इन सब की जांच के लिए उनसे पूछताछ आवश्यक है। 31 जुलाई 2024 को सीबीआई ने आरोपी इंजीनियर को पुटकी कोलिवरी में फीटर के पद पर कार्यरत सतनाम कुमार से स्थानांतरण कुसुंडा एरिया में करने के एवज में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। झारखंड विधानसभा से अग्निशमन सेवा अधिनियम पारित। झारखंड में विधानसभा से शुक्रवार को अग्निशमन सेवा विधेयक 2024 शुक्रवार को सदन में पारित हो गया। राज्य सरकार की अधिसूचना के बाद इसे झारखंड अग्निशमन सेवा अधिनियम 2024 का कहा जाएगा, जो कि पूरे राज्य में प्रभावी होगा। इसके तहत अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति होगी। इनके जिम्मे या 100 से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता वाले सिनेमाघर, 10,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में बने वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स व 1 से अधिक सिनेमा को प्रदर्शित करने वाले भवनों की सुरक्षा होगी। इसके अलावा 50 से अधिक कमरे वाला होटल, भूमिगत व्यापारिक कॉम्प्लेक्स, जिला केंद्र, उप केंद्रीय व्यावसायिक जिले जिसमें 1,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल में बना तह खाना शामिल होगा। वहीं 50 मीटर से ऊंची बहुमंजिले गैर आवासीय इमारतें, तेल व प्राकृतिक गैस प्रतिष्ठान, 20,000 से अधिक क्षमता वाला खुला स्टेडियम व 5,000 से अधिक क्षमता वाला इंडोर स्टेडियम की सुरक्षा, 100 से अधिक बेड वाले अस्पताल व नर्सिंग होम के अलावा सार्वजनिक अर्ध सरकारी भवन, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, हवाई अड्डा, मनोरंजन पार्क सहित अन्य भवन भी अग्निशमन सेवा के दायरे में आएगा। 5 महीने जेल में नहीं रहते तो 5 लाख नौकरियां और देते, विधानसभा में बोले सीएम हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा के मानसून सत्र में अपने संबोधन में बीजेपी विधायकों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर उनको जेल में नहीं डाला जाता तो युवा वर्ग को 5 लाख और नौकरियां और देते। उन्होंने कहा कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों को मिलाकर कम से कम 1.5 लाख नौकरियां दी।
सीएम ने कहा, आंगनबाड़ी सहायिका सेविका का मानदेय हमारी सरकार ने 50% बढ़ाया, रसोईया का मानदेय 100% बढ़ा है। वहीं अनुबंध कर्मियों के मामले में 1200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया। अभी हम गर्व से कहते हैं कि जो हमने 5 साल में किया ये 50 साल में नहीं कर पाते। सीएम ने कहा, ऐसे आचरण वाले लोग हैं जो ना काम करते हैं ना करने देने वाले हैं। कहा, जनता ने इन्हें लोकसभा में हल्का आईना दिखाए, विधानसभा में पूरा आईना दिखाएंगे। ये यहाँ सिर्फ हल्ला करने आए हैं। हल्ला पर एक कहावत भी है, 27% ओबीसी आरक्षण को रोकने का काम इन्होंने किया। गोमिया विधायक लंबोदर महतो जी बोल रहे कि हमको आदिवासी में शामिल करो। आदिवासी की तो हालत खराब है, कहाँ जाएंगे आदिवासी बन के। पलामू का गिरोह करता था रांची, गुमला और जमशेदपुर के ज्वेलरी दुकानों में डकैती। गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। झारखंड के गुमला, रांची और जमशेदपुर जैसे शहरों में आभूषण दुकानों में डकैती की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी एक ही गिरोह के हैं। पिछले 3 महीनों के दौरान इस गिरोह ने झारखंड के नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में भी कुछ शहरों में डकैती की घटना को अंजाम दिया है। लेकिन अब पुलिस ने इस गिरोह का नकल कसने में सफलता हासिल कर ली है। गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झारखंड पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पिछले सप्ताह गुमला में आभूषण दुकान में गोलीबारी करने, जमशेदपुर में आभूषण दुकान में डकैती की घटना को अंजाम देने और रांची के पांड्रा में आभूषण दुकान में डकैती की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पलामू से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में मोनू, बाबूलाल, आनंद और सोनू शामिल है। रांची पुलिस ने बाबूलाल पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। पूरे शहर में उसके पोस्टर भी चिपकाए गए थे। पलामू पुलिस ने चारों अपराधी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। मिली जानकारी के अनुसार गिरोह के अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए रांची, जमशेदपुर और गुमला पुलिस पिछले 5 दिनों से पलामू में कैंप कर रही थी। इसी बीच पता चला कि पलामू में छिपे सभी अपराधी बैठकर गांजा पी रहे हैं। इसके बाद पलामू पुलिस की मदद से सभी को दबोच लिया गया। झारखंड में प्राइवेट विश्वविद्यालय की स्थापना व संचालन के लिए मॉडल एक्ट तैयार, 25% सीट स्थानीय के लिए आरक्षित। झारखंड में अब प्राइवेट विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर संचालन तक सरकार की पूरी नज़र रहेगी। स्थापना से लेकर संचालन तक नकल कसने के लिए राज्य सरकार ने मॉडल एक्ट तैयार किया है। नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। नामांकन में झारखंड के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 25% सीट आरक्षित रखना होगा, जबकि संस्थान द्वारा कुलाधिपति की नियुक्ति विजिटर अंगतुक के अनुमोदन पर न्यूनतम 1 वर्ष व अधिकतम 3 वर्ष के लिए की जाएगी। कुलाधिपति प्राइवेट विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे, यानी झारखंड के राज्यपाल प्राइवेट विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नहीं होंगे। कुलपति की नियुक्ति सर्च कमेटी के माध्यम से होगी। इसमें अब राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक गणमान्य व्यक्ति या राज्य सरकार द्वारा नामित उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के एक पदाधिकारी होंगे। इस एक्ट को झारखंड विधानसभा के चालू सत्र से पारित करने की संभावना है। इस एक्ट के तहत अब कई शर्तें रखी गई है। इसमें स्थापना के लिए नगर निगम सीमा के भीतर न्यूनतम 5 एकड़ भूमि तथा नगर निगम सीमा के बाहर न्यूनतम 15 एकड़ भूमि आवश्यक होगा। इस जमीन का स्वामित्व या एक पट्टेदार के रूप में 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए अस्थायी पट्टा के माध्यम से दखल जरूरी होगा। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए ऋण के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए इन जमीन का उपयोग नहीं होगा। स्थापना के लिए नगर निगम सीमा के अंतर्गत भूमि के लिए 10 करोड़ रुपए तथा नगर निगम सीमा के बाहर की जमीन के लिए 7 करोड़ रुपए फिक्स होनी चाहिए। इसके अलावा भी संचालन को लेकर कई तरह की व्यवस्था का प्रावधान किया जा रहा। CB एक्ट में नहीं हो संशोधन, झारखंड विधानसभा ने किया प्रस्ताव पारित। केंद्र द्वारा प्रस्तावित कोल बेयरिंग एरिया एक्ट CBA एक्ट में संशोधन के विरुद्ध झारखंड विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव को केंद्र के पास भेजा जाएगा। इस दौरान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन झारखंड सरकार की जल, जंगल और जमीन को बचाने का जो संकल्प है वो उसके विरुद्ध है। केंद्र सरकार कोयला क्षेत्र CBA अधिनियम 1957 के तहत भूमि अधिग्रहण करने और फिर वाणिज्य खनन के लिए आवंटित कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए इस निजी कंपनियों को पट्टे पर देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव के विरोध में झारखंड विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास किया है। सांसद सुखदेव भगत ने संसद में अल्बर्ट एक्का के नाम से गुमला में सैनिक स्कूल खोलने की मांग की। लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने संसद में अल्बर्ट एक्का के नाम से गुमला में सैनिक स्कूल खोलने की मांग की है। इस दौरान सांसद ने कहा, सैनिक स्कूल अल्बर्ट एक्का के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथ ही आदिवासी बहुल क्षेत्र के बच्चे को सैनिक स्कूल में पढ़ने का अवसर मिलेगा। सांसद सुखदेव भगत ने संसद में परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का के नाम से गुमला जिला में सैनिक स्कूल खोलने की मांग की। सैनिक स्कूल खोलने की मांग को प्रमुखता से उठाया है। सांसद ने
सांसद ने कहा कि 1971 के इंडो पाक के युद्ध में पूरे पूर्वोत्तर भारत में एकमात्र देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान पाने वाले परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट टेगा के नाम से लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के गुमला जिला में सैनिक स्कूल खोला जाए। सांसद ने कहा कि यह अल्बर्ट टेगा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गुमला जिला आदिवासी बहुल्य जिला है। पुलवामा की बात हो चाहे कारगिल की युद्ध की बात हो, इस क्षेत्र के काफ़ी सैनिक शहीद हुए हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र के बच्चे युवाओं के दिल में देश सेवा करने के लिए एक अलग जज्बा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।